फिल्म के आगाज में एक आदमी और उसके कुत्ते को एक गार में दिखाया गया है जहां वो एक संदूक में खजाना छुपाने आया था। उसने इस जगह का नक्शा भी बनाया था ताकि वो बाद में भी यहाँ आ सके, लेकिन जब वो निकलता है तो गार हिलने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे जलजला आया हो और बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया था। उसका कुत्ता तो दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन वो गार में फंस जाता है। वो अपने कुत्ते को एक संदूक और नक्शा देता है और उसे एक जादूगरनी के पास जाने को कहता है जो थोड़ी दूर रहती है, जो जादू करती थी। उसे ये चीजें दे देना। वो कुत्ता ऐसा ही करता है, लेकिन वो आदमी वहीं फंस जाता है। उसका कुत्ता जादूगरनी के घर पहुंच जाता है और उसे सब कुछ दे देता है। इसके बाद हम कहानी का अगला सीन देखते हैं जिसमें एमिड नामी शख्स ये कहानी अपने बच्चों और उनके दोस्तों को सुना रहा था, जो उस आदमी का बड़पोता था जो गार में मर गया था, कि कैसे इसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपा रखा था। लेकिन हमें पता चलता है कि एमिड के बेटे के दोस्त के चचा से इसने कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। वो आदमी वहां एमिड से पैसे लेने आता है और बहुत ज्यादा सूद भी मांग रहा था और एमिड को नोटिस देता है कि 5 दिन के अंदर सारी रकम वापस करनी होगी। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसके फार्म और घर पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये सब कहकर आदमी चला जाता है। जब वो चला गया तो चंद लोग एक कार में एमिड के दादा का सामान लेकर आते हैं जिसे उसने मरते हुए एमिड के नाम कर दिया था। उसे एक बहुत बड़ा बॉक्स दिया जाता है और एमिड उसे देखकर खुश हो जाता है। उसे उम्मीद थी कि इसमें बहुत बड़ी रकम होगी जो इनके काम आएगी और वो अपना कर्ज चुका पाएगा। लेकिन जब उसने उसे खोला तो इस डिब्बे में एक कुत्ता था जिसका नाम टिम्बर है। वो इसे अपने बच्चों को देता है और पैसे का अरेंज करने के लिए अपनी दोस्त के साथ शहर की तरफ चला जाता है। वो तमाम बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अपनी बड़ी बेटी को देता है। एमिड का बेटा इसकी दोस्त की बेटी के साथ बॉक्स अंदर लाता है जिसमें टिम्बर था और उसे इसमें एमिड के दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है। उसे इसके दादा ने गार में छुपाया था। एमिड का बेटा खुश हो जाता है और कहता है कि खजाने की कहानी सच है। वो खजाना तलाश करने का फैसला करते हैं। उसी वक्त उसकी बड़ी बहन वहां आती है और कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, इसलिए प्लीज घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। लेकिन जब वो चली जाती है तो वो जरूरी चीजें लेकर अपने कुत्तों के साथ खजाना तलाश करने जाते हैं। वो इस गार में जाते हैं जिसे हमने कहानी के आगाज में देखा था और वो जमीन पर कुछ देखते हैं। जब वो वहाँ से मट्टी खोदते हैं तो उन्हें एक डिब्बा मिलता है। एमिड का बेटा अपने वालिद की तरफ से दी गई चाबी से बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। जब डिब्बा ना खुला तो उसने अपने वालिद के दादा के कुत्ते की गर्दन में एक चाबी देखी जिसका नाम टिम्बर था। वो चाबी लेकर बॉक्स खोलने की कोशिश करता है और वो बॉक्स खुल जाता है। उसे इससे लोहे का टुकड़ा और आगे बढ़ने का नक्शा मिलता है। वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो आदमी भी इनका पीछा कर रहा था जिससे एमिड ने रकम उधार ली थी, क्योंकि जब एमिड के दादा खजाना छुपा कर वापस जा रहे थे, गार में आने वाला जलजला असल में उस शख्स के दादा ने एक धमाका करवाया था, क्योंकि वो भी उस वक्त इसी खजाने की तलाश में थे। एमिड के बेटे और उसकी दोस्त ने भी इन्हें देख लिया था, इसीलिए वो आदमी अपने साथियों को इनके पीछे भेजता है। लेकिन वो वहाँ से भाग गए थे और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए जब इनका कुत्ता उल्टा लेटता है तो उन्हें एक पहाड़ नजर आता है जिसे उल्टा लेटे हुए देखा जा सकता था और कुत्ता उनसे देखने को कहता है। एमिड का बेटा और उसकी दोस्त जब इसी तरह उल्टा होकर देखते हैं तो उन्हें भी वो पहाड़ नजर आ जाता है और जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक सोने का सिक्का मिलता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं और कुछ फासले पर चलते हुए उन्हें एक पत्थर नजर आता है जिस पर लिखा था कि अगर तुम खजाना लेना चाहते हो तो तुम्हें इस तरफ जाना होगा, जिस तरफ वो पहाड़ इशारा करता है। वहां जाकर आपको बहुत सा सोना और चांदी मिलेगी। अब वो अपने कुत्तों के साथ दूसरी तरफ जाने के लिए पानी में तैरना शुरू कर देते हैं। वहां पहुंचकर वो थक जाते हैं और थकावट के साथ भूख भी लगती है और वो मछली पकड़कर पकाने का सोचते हैं, क्योंकि वो अपने साथ खाने की कोई चीज नहीं लाए थे। उधर उनके कुत्ते लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। फिर उन्हें एक सुराख नजर आता है। दूसरी तरफ एमिड की बड़ी बेटी घर लौटती है और अपने भाई को ना मिलने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एमिड अपनी दोस्त के साथ वापस घर आता है और जब वो बच्चों के बारे में पूछता है तो उसकी बड़ी बेटी झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर गए हैं। उधर एमिड का बेटा जो अपनी दोस्त के साथ खजाने की तलाश में था, उसे जंगल में एक सुराख नजर आया जिसमें गेंडी के साथ पुरानी चीजें मिलती हैं और गेंडी पर कुछ लिखा हुआ था।
उसकी दोस्तों से समझा रही थी और बता रही थी कि ये हमें आगे जाने का रास्ता बताएगी। इसी दौरान एक भेड़िया वहाँ आता है और वो उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन एमिड के बेटे ने अपना बैग इस पर फेंक दिया जिससे वो भाग जाता है। दूसरी तरफ खजाना हासिल करने के लिए बच्चों का पीछा करने वाला आदमी इनके पास भी वो भेड़िया आ जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और भागकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और इस आदमी के पास एक डिवाइस थी जिससे बिजली के झटके दिए जाते थे, लेकिन जब वो इसे भेड़िए पर इस्तेमाल करने वाला था तो ये गलती से चल जाती है और बिजली के झटके इस आदमी और इसके साथियों को लग जाते हैं। इधर जब एमिड को बच्चे नहीं मिलते तो वो परेशान हो जाता है और बच्चों को तलाश करने के लिए निकलता है। एमिड के बेटे की दोस्त के पास ट्रैकिंग डिवाइस थी, इसकी मदद से एमिड बच्चों को तलाश करने के लिए निकल गया था, लेकिन बच्चे आगे बढ़ते हुए इस जादूगरनी के घर पहुंच जाते हैं। वो जादूगरनी जिसे एमिड के दादा के कुत्ते ने कुछ सामान के साथ एक बॉक्स दिया था, और वो जादूगरनी दूसरी जादूगरनियों की तरह नहीं थी, वो एक अच्छी जादूगरनी थी। वो बच्चों को थके हुए देखती है तो उन्हें अंदर आने को कहती है। वो एमिड के बेटे की दोस्त के जख्म पर दवाई लगाती है और उन्हें बताती है कि वो यहाँ अपनी माँ के साथ रहती है और वो अभी बाहर है। और जब एमिड का बेटा अपने बारे में बताता है तो जादूगरनी उसके डैड के दादा का नाम लेकर पूछती है कि क्या तुम उन्हें जानते हो। वो कहता है हाँ, वो मेरे डैड के दादा थे। और फिर वो जादूगरनी उसे एक डिब्बा देती है जो उसे इसके वालिद के दादा ने दिया था। वो कहती है कि मेरे खानदान के लोगों ने इसे संभाल कर रखा है और अगर तुम इसके रिश्तेदार हो तो इसे रख लो। एमिड का बेटा बॉक्स को चाबी से खोलता है जो इसके गले में लटकी हुई थी, जिससे इसे एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे बढ़ने का नक्शा मिलता है। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो वो आदमी बाहर आ जाता है जो इनका पीछा कर रहा था, लेकिन जादूगरनी उन्हें अपने घर से बाहर जाने का खुफिया रास्ता दिखाती है। इसी दौरान वो आदमी भी जादूगरनी के दरवाजे पर पहुंच गया जो बच्चों का पीछा कर रहा था। उसने जादूगरनी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन वो झूठ बोलती है और कहती है कि वो नहीं जानती कि बच्चे कहाँ हैं। वो आदमी उसे बिजली के झटकों वाली डिवाइस दिखाते हुए उसे डराता है और कहता है देखो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुमने सच ना बताया। इधर बच्चे अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां एक आबशार थी और आगे कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक इनके कुत्तों को जमीन पर कुछ निशान नजर आते हैं और वो शोर मचाते हुए उन्हें पुकारते हैं। वहां लोहे के छोटे टुकड़े पर कुल्हाड़ी और घंटी रखने के निशानात बने हुए थे। जो चीजें इनको अब तक मिल चुकी थी, इन चीजों को उधर लगाते ही पत्थरों के बीच में से एक रास्ता खुल जाता है और वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। इसी दौरान वो शख्स भी पहुंच गया जो उनका पीछा कर रहा था और वो कहता है मेरे बच्चों शुक्रिया खजाने को तलाश करने के लिए। लेकिन जब इस रास्ते पर जाता है तो वहां से इस गार से बहुत से चमगादड़ निकल आते हैं। इसकी वजह से इन सबकी तवज्जो हट जाती है और मौका पाते ही एमिड का बेटा और उसकी दोस्त तमाम चीजें निकाल कर अपने कुत्तों के साथ अंदर चले जाते हैं और उसके जाते ही रास्ता बंद हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो सब अपने इर्द गिर्द खजाने को ढूंढने लगते हैं जहां एमिड के दादा ने खजाना छुपा रखा था और वो ट्राली पर सवार होते हुए आगे बढ़ते हैं। बाहर जो आदमी खजाने का पीछा कर रहा था वो बम धमाके से रास्ता खोल लेता है और एमिड ने भी बम धमाके की आवाज सुनी। वो वहां पहुंचता है और अंदर एमिड के बेटे को वो संदूक गार में मिल जाता है जो एमिड के दादा ने छुपा रखा था। उन्होंने इसे जब खोला तो इसमें वहाँ सिर्फ हड्डियां थी और वो सोचते हैं कि हमें इतनी मेहनत के बाद भी पुरानी हड्डियां ही मिली हैं, क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का। लेकिन फिर टिम्बर को सोने की हड्डी मिलती है और जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारा सोना था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें इतना खजाना मिल गया है। लेकिन खजाना ढूंढने वाला आदमी उधर आता है और उन सबको पकड़ लेता है और जादूगरनी का कुत्ता भी आ जाता है जो इस आदमी पर अटैक कर देता है। फिर उनके दूसरे कुत्ते भी इसके दूसरे साथियों पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान एक आदमी का हाथ वहां लगे बम पर गलती से लग जाता है जिससे वो जलने लगते हैं और गार लर्ज रही थी और सब जल्दी से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलकर वो आदमी जो खजाने के पीछे था सबसे कहता है ये मेरा खजाना है और वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से भी डराता है। लेकिन एमिड के बेटे के कुत्ते इस पर अटैक कर देते हैं और डिवाइस गलती से ऑन हो जाती है और इसके चलते ही उसे और उसके साथियों को बिजली के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। सब इन पर हंस रहे थे, लेकिन एमिड फिर भी परेशान था क्योंकि खजाने का रास्ता बंद हो गया था। वो सोचता है कि उसे 5 दिन के बाद अपना घर खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर टिम्बर सोने की हड्डी लेकर आता है। अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी और एमिड कहता है कि इसे फरोख्त करने के बाद उन्हें बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, इससे इनका घर भी बच जाएगा। मूवी के आखिर में दिखाया गया है कि एमिड के बेटे को एक जानवर की खोपड़ी से एक और खजाना तलाश करने का नक्शा मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस खजाने को तलाश करने का फैसला करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।